हर हर महादेव। आप सभी को सितंबर के पहले प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे सितंबर माह में प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ समय और इसके साथ ही प्रदोष व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। हिंदू धर्म में किसी भी अन्य तिथि की तरह प्रदोष व्रत का भी विशेष महत्व है। ये व्रत पूर्ण रूप से भगवान शिव जी को समर्पित है। इसमें शिव जी का पूजन विधि विधान से किया जाता है। किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस तरह हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है और साल में 24 प्रदोष व्रत होते हैं। किसी भी प्रदोष व्रत में पूजन करने की विशेष विधि होती है और पूजा का विशेष फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का पालन श्रद्धा भाव से जो भी व्यक्ति करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत कई तरह के होते हैं, जैसे रविवार को होने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष व्रत, सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष और शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। यदि आप प्रदोष व्रत का पालन करती हैं तो आपके लिए इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि का जानना बेहद जरूरी है। आइए पंडित जी से जानते हैं कि भाद्रपद के अंतिम प्रदोष व्रत का पूजा का शुभ समय क्या है और इस प्रदोष व्रत की पूजा की सही विधि क्या है। पहले जानते हैं सितंबर में पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। सितंबर महीने का प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है और ये रवि प्रदोष व्रत के रूप में मनाया जाएगा। रविवार का दिन होने की वजह से इस व्रत का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस व्रत को करने से संतान की सेहत अच्छी बनी रहती है और भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि साधक को प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन आराधना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। साथ ही शिव जी के आशीर्वाद से धन संपत्ति यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन जो भी व्यक्ति भोलेनाथ के साथ साथ सूर्यदेव की आराधना करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। रवि प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है और रवि प्रदोष का व्रत और शिव पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की आयु बढ़ती है। साथ ही प्रदोष व्रत के शुभ प्रभाव से सभी प्रकार के दोष दुख आदि का नाश होता है। साथ ही शिव कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो ये था रवि प्रदोष व्रत का महत्व और अब जानते हैं इसकी डेट तिथि के साथ पूजा का शुभ समय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद के अंतिम प्रदोष व्रत के लिए जरूरी भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ इस साल 15 सितंबर को शाम को 6:12 से होगा और ये तिथि अगले दिन 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर खत्म होगी। प्रदोष की पूजा मुहूर्त के आधार पर रवि प्रदोष व्रत 15 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। और अब नोट कर लीजिए भगवान शिव जी की पूजा का शुभ मुहूर्त का समय। यदि आप 15 सितंबर को रवि प्रदोष व्रत रखते हैं तो आपको शिव पूजा के लिए 2 घंटे 20 मिनट तक का शुभ समय प्राप्त होगा। रवि प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:26 से लेकर के रात के 8:46 तक है और रवि प्रदोष के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:33 से लेकर के 5:19 तक है। इस मुहूर्त में व्रती को स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए, फिर व्रत और शिव पूजा का संकल्प करना चाहिए। साथ ही रवि प्रदोष व्रत के दिन का शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:51 से लेकर के दोपहर के 12:41 तक। तो ये थे रवि प्रदोष व्रत की दिन पूजा के शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत के दिन
बनने वाले शुभ योग का समय। रवि प्रदोष व्रत के दिन सुकर्मा योग बनेगा। उस दिन प्रातः काल से दोपहर 3:14 तक अति गंड योग रहेगा। उसके बाद से सुकर्मा योग प्रारंभ हो जाएगा, जो अगले दिन 16 सितंबर को 11:42 तक होगा। व्रत वाले दिन सुबह से श्रवण नक्षत्र है, लेकिन शाम को 6:49 से धनिष्ठा नक्षत्र है। पूजा पाठ और सत्कर्म के लिए सुकर्मा योग उत्तम माना जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय करते हैं, इसीलिए शिव पूजा के समय सुकर्मा योग और घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। साथ ही नोट कर लीजिए, इस दिन के रुद्राभिषेक का समय। प्रदोष व्रत का दिन रुद्राभिषेक के लिए अच्छा है। उस दिन शिववास कैलाश पर शाम को 6:12 तक है। उसके बाद शिववास नंदी पर है। और अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की पूजा किस तरह करनी चाहिए। रवि प्रदोष व्रत की पूजा की सही विधि। इस दिन व्रत करने वाले को प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और इसके बाद उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फलाहार का पालन करना चाहिए। साथ ही प्रदोष व्रत के दिन कुछ लोग निर्जला व्रत का पालन भी करते हैं और कुछ लोग दिन भर फलाहार का सेवन करते हैं। इस व्रत के दिन मुख्य रूप से पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। यदि संभव हो तो प्रदोष व्रत के दिन शाम को शिव मंदिर जाएं और भगवान शिव का अभिषेक करें। और यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो शिवलिंग का पूजन घर पर ही करें। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का समय माना जाता है। इस दौरान आप शिवलिंग का अभिषेक गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी के पंचामृत से करें। फिर शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराएं और अभिषेक के बाद भगवान शिव को दूर्वा, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, धतूरा और भांग अर्पित करें। ये ध्यान रखें कि बेलपत्र अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसकी पत्तियां कटी फटी न हो। और भगवान शिव जी को धूप दीप अर्पित करें और शिव मंत्रों का जाप करें। भगवान शिव के अभिषेक और पूजन के बाद धूप दीप जला करके आरती करें। शिव मंत्र जैसे कि ओम नमः शिवाय का जप कम से कम 108 बार करें। इस दिन प्रदोष व्रत की कथा सुनना विशेष माना जाता है और इसके शुभ लाभ भी होते हैं। इससे व्रत करने वाले व्यक्ति को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो इस दिन रवि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या तो सुने और पूजा के समापन पर शिव जी की आरती जरूर करें और उससे सुख समृद्धि की कामना करें। भोग में यदि आप शिव जी को प्रिय खीर अर्पित करें और स्वयं भी ग्रहण करें तो विशेष फलदायी होता है। अगले दिन प्रातः स्नान आदि से मुक्त होकर व्रत का पारण करें। तो ये थी रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी की पूजा की विधि। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रदोष व्रत की शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।